हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम घरेलू मक्खी हाउस फ्लाई से होने वाले रोगों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हाउस फ्लाई हम सभी के घरों में पाई जाती है और इससे बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे कि टाइफाइड हो गया, पेचिस हो गया, पीलिया हो गया। तो इन सभी रोगों के बारे में हम समझने वाले हैं और इससे कौन कौन से तरीके से रोग होते हैं और उनसे कैसे बचा जाता है उसको हम आज डिटेल में समझने वाले हैं। तो बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले हम पाचन संबंधी कुछ रोग बता देते हैं कि हाउस फ्लाई से पाचन संबंधी, हमारे डाइजेशन से संबंधित कुछ रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे टाइफाइड फीवर जो होता है ना, हैजा जो होता है, पेचिस है और साल्मोनेलोसिस। ये सभी रोग जो हैं वो हमारे डाइजेशन को डैमेज करने का काम करते हैं। टाइफाइड, हैजा, पेचिस और साल्मोनेलोसिस, ये सभी जो हैं ये हाउस फ्लाई से होने वाले रोग होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो डायरिया, डायरिया जिसे हम क्या कहते हैं, सामान्य शब्दों में दस्त भी कहते हैं। ये रोग जब मक्खियां गंदगी से बैक्टीरिया को लाकर भोजन पे जब मिला देती है, गंदी जगह पे अगर मक्खी बैठी है और वो आकर अगर हमारे भोजन पर बैठ जाती है तो इससे ये डायरिया रोग हो जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? डायरिया में तो बार बार पतला दस्त होता है, कमजोरी होती है, शरीर में पानी की कमी होने लगती है। इससे बचाव का क्या उपचार है? तो स्वच्छ भोजन करना, मक्खियों से बचकर रहना, ओआरएस, जब दस्त लगने लगते हैं तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ओआरएस घोल दिया जाता है। इसी प्रकार से दूसरा रोग जो है हमारा टाइफाइड, टाइफाइड एक कॉमन फीवर है मेरे फ्रेंड, जो साल्मोनेला, देखिए साल्मोनेला बैक्टीरिया जो होता है, ये साल्मोनेला बैक्टीरिया या हाउस फ्लाई के जरिए ही फैलता है। ये मक्खियां दूषित भोजन या पानी में जब बैठती है और फिर दोबारा अगर हमारे भोजन पर बैठती है तो जिससे हमें टाइफाइड हो जाता है। और टाइफाइड के सिम्टम्स आप सभी को पता है कि तेज बुखार होता है, पेट दर्द होता है, भूख कम लगना, कमजोरी वगैरह लगना। और बचाव के उपचार सबको पता है कि गंदा जो पानी है उससे बचना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, मक्खियों से बचना चाहिए। इसी प्रकार से कॉलेरा, कॉलेरा जो रोग होता है, विब्रियो कॉलोरी, विब्रियो कॉलोरी जो बैक्टीरिया होता है ये मक्खियों लाकर हमारे भोजन या पानी में फैला देती है, जिससे ये रोग हो जाता है। ये अब ये कॉलेरा रोग के लक्षण क्या होते हैं? तो इसमें भी पतला दस्त होने लगता है, उल्टी होने लगती है, शरीर में पानी की कमी होने लगती है। तो सीधी सी बात है, उबला हुआ स्वच्छ पानी पिएंगे, मक्खियों से बचकर रहेंगे तो ये कॉलेरा भी नहीं होगा। अब बात करते हैं पेचिस की। पेचिस भी क्या होता है भाई? एक प्रकार से दस्त के जैसे ही होता है। ये शिगेला, शिगेला या अमीबा को भोजन में डाल देती है मक्खियां, जिसके कारण ये पेचिश होता है। पेट में दर्द होता है, खून बलगम वाला दस्त होता है, कमजोरी लगने लगती है। तो इससे भी क्या करना, बचने के लिए हमें स्वच्छता का ध्यान रखना है, ढका हुआ भोजन या पानी लेना है। आंखों के रोग में ट्रेकोमा, देखिए ट्रेकोमा रोग जो होता है ये भी मक्खियों के जरिए ही होता है। मक्खियां आंखों पर बैठकर इस संक्रमण को फैला देती हैं, आंखों में जलन होने लगती है, खुजली होती है, लालपन होता है, कभी कभी दृष्टि कमजोर भी हो जाती है। बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो आंखों की सफाई करते रहें, मक्खियों से बचें, व्यक्तिगत सुरक्षा बनाए रखें। फूड पॉइजनिंग तो भाई कॉमन है, जो मक्खियां हैं गंदी जगह पर अगर बैठती है, भोजन को दूषित करती है तो ये फूड पॉइजनिंग होती है। सबको पता है कि पेट दर्द होता है, इसलिए हमें ताजा, स्वच्छ बना और साफ सफाई वाला भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। पीलिया, जिसको हम हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी अगर और बढ़ जाए तो हेपेटाइटिस बी बोला जाता है। जो नॉर्मल पीलिया है ये मक्खियां गंदगी से हेपेटाइटिस ए वायरस को फैलाती हैं। जो पीलिया रोग होता है गंदगी से हेपेटाइटिस ए वायरस को लेके आती हैं और पीलिया फैलाती हैं, जिससे पीलिया में होता क्या है कि आंख और त्वचा पीली हो जाती है, थकान होने लगती है, भूख ना लगना, उल्टी होने लगती है, दस्त होने लगती है। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? दूषित पानी, भोजन से बचना चाहिए, हाथों को धोना चाहिए और स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। तो इतने सारे रोग हैं भाई एक मक्खी से। तो आपको पता है कि मक्खी को हमारे घर में एंट्री होने से ही रोक देना चाहिए। अगर एंट्री होती है तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, भोजन को ढक के रखें, पानी को ढक के रखें। कोई भी ऐसी वस्तु जिस पर मक्खी बैठी हो उस भोजन को लेने से बचें और मक्खी हाउस फ्लाई से दूरी बनाकर रखें, ताकि ये जो होने वाले रोग हैं इनसे बचा जा सके। तो हाउस फ्लाई के बारे में आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।